इसका असर सिर्फ उद्योग पे ही नहीं है, इसका असर हर व्यक्ति पे आएगा, अमीर पे, गरीब पे। और विशेष रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि जब कोई आपदा आती है उस समय सरकार हमारी मदद करे। बाकी तो जो काम रूटीन में चल रहा है वो चल ही रहा है, उसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार की जिम्मेदारी तो यही है ना कि कानून व्यवस्था सही रहे, नियम कानून से सब लोग रहें, और कभी दुख तकलीफ आए तो सरकार उसके साथ खड़ी रहे। अब ये पूरा जो संकट जो शुरू हो रहा है, ये हमारी विदेश नीति की फेलियर होने की वजह से शुरू हो रहा है। मोदी जी को पता ही नहीं है कि पहले दिन इजराइल जा रहे हैं, अगले दिन जंग शुरू हो रही है। और एफस्टीन फाइल में नाम आने की वजह से मोदी जी एकदम अमेरिका का आगे सरेंडर हो गए। अमेरिका जो मजाक बना रहा है मोदी जी की मजाक नहीं है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, महात्मा गांधी जी के देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी पूरे विश्व के अंदर पूजा की जाती है। आज हम जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हमारी कोई जो है विदेश नीति नहीं है। हमारा मित्र था ईरान, जो हमें सस्ता तेल देता था, अच्छा तेल देता था, उधार में तेल देता था, रुपए में तेल देता था, उससे नहीं खरीद के हम अमेरिका के रहमो करम पे हो गए। अमेरिका कह रहा है कोई नहीं, 1 महीने के लिए आप रूस से तेल खरीद लो। ये बहुत गलत बात है। हम पाकिस्तान का इलाज कर रहे थे, सीज फायर की घोषणा ट्रंप करने की, नहीं अब युद्ध नहीं होगा, मैंने कह दिया। ये बातें देखिए, इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आ रहा है। आज जो लोग डॉलर रुपए को बरोबर करने की बात कर रहे थे, आज वो डॉलर को 100 रुपये के बरोबर कर दिया है। और एक शब्द ये लोग नहीं बोल रहे। आज लोगों का रोजगार छिनता जा रहा है, गैस की सप्लाई बंद है, गैस की कमी आ चुकी है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आप माने तो सही, आप लोगों से अपील कर दो ना कि दिक्कत है, आप उपयोग कम करना शुरू कर दीजिए, देखिए लोग सहयोग करेंगे। इनके कहने से कोरोना में ताली थाली जिन लोगों ने बजा दी, इससे ज़्यादा क्या होता है? पूरे देश की पब्लिक एकजुट है, इनका साथ देना चाहती है संकट की घड़ी में, लेकिन ये लोग खुद जो है पैनिक पैदा कर रहे हैं, खुद कालाबाजारी में लगे हुए हैं, आपदा में अवसर खोज रहे हैं। खुद जो है सरकार के मंत्रियों को नहीं पता कि हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि हो क्या रहा है। मजाक बना रखा है पूरे शासन प्रशासन को। डबल इंजन कब काम आएगा? जो रोज डबल इंजन कर रहे हैं, लोगों का रोजगार छिन गया। कोई व्यवस्था की है? कोरोना में दिक्कत आई, हमने 5500 रुपये गरीबों के खाते में डाले कि ताकि कोई भूखा नहीं सोए। और आज क्या स्थिति है? यानी स्थिति को मानने को तैयार नहीं है। अगर बीजेपी का एक भी नेता ये कह दे कि हाँ गैस की दिक्कत लोगों को आ रही है, हम जल्दी उसका समाधान करेंगे, मैं मान जाऊंगा। एक नेता ये कह दे कि हाँ लोगों को तकलीफ आ रही है, कई सामान के जो है रेट बढ़ गए हैं, मैं मान जाऊंगा। वो कहें कि लोगों को रोजगार खत्म हो गया है, एक व्यक्ति नहीं बोलेगा, मानेंगे ही नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, यही दिन का धंधा है बीजेपी का। एक झूठ को 100 बार बोल के सच दिखाना चाहते हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है ऐसे मुश्किल समय में जनता की मदद करें। और ये डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं, 5 साल से जो ये कच्चा तेल सस्ता था, जब हजारों करोड़ों हजार का मुनाफा कंपनियों ने और भारत सरकार ने कमाया है, तो आज 1 महीने अगर मान लो कोई दिक्कत भी आ गई तो ये उसको सहन नहीं कर सकते। इनको उसका जो लोड है वो जनता पे नहीं डालना चाहिए, पूरा लोड डाल रहे हैं, जनता परेशान हो, इनको तो फायदे से मतलब है। तीनों तेल कंपनियां हजारों करोड़ के प्रॉफिट के अंदर हैं और आम जनता की जेब पे डाका डल रहा है। आज भी डीजल पेट्रोल इस आज की स्थिति में भी 40-50 रुपए टैक्स ले रहे डीजल पेट्रोल पे, आज की स्थिति में भी, आज का बता रहा हूँ मैं, क्या मतलब। हाल ही में कॉमर्शियल सिलेंडर पर उसके बाद भी सप्लाई नहीं है। रसोई गैस पे 60 रुपये बढ़ा चुके हैं, सप्लाई नहीं है। 22 रुपये इंडस्ट्रियल डीजल पे बढ़ा चुके हैं, सप्लाई नहीं है। हवाई जहाज का जो तेल है वो बढ़ा दिया। अब लोगों को वो तो सफ़र तो जनता को ही करना है ना, उन्होंने 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक रेट बढ़ा दिया। प्रीमियम पेट्रोल महंगा कर दिया, CNG महंगी कर दी, सब चीज़ महंगी कर रहे हैं, लोड जनता पे पड़ रहा है। इनको कोई मतलब नहीं है। जनता के मुख्य मुद्दे हैं कानून व्यवस्था, कोई मतलब नहीं है। जनता का मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी, कोई मतलब नहीं है। जनता का मुद्दा है महंगाई, कोई मतलब नहीं है। इन चोरों पे बात करा लो। अब चलते चुनाव के अंदर ये कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण लेके आएंगे। चलते चुनाव में आचार संहिता लगी हुई है देश के अंदर, देखिए किस प्रकार से ये संविधान का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं।
आचार संहिता हट जाए उसके बाद आप लेके आओ ना, कौन मना कर रहा है। लेकिन चलते चुनाव में, क्योंकि बंगाल में इनको हार का डर सता रहा है, उसका फायदा लेना है, इसलिए इस प्रकार की हरकतें बीच में कर रहे हैं। यानी चुनाव आयोग को ये नहीं समझे, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इनको तो अपने एक विंग बना रखी है जो इनकी मदद करने का काम करती है। ऐसे चुनाव आयोग हो गया, सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और एक